All the viewers, once again I'm here in front of you to tell you the most special thing which is common in English में तो common लगती है but that is used in the different ways. अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है जिसको विच इज कॉल्ड वुड, जिसको हम वुड कहते हैं. देखिए, वुड का यूज़ केवल हम सिंपल सिंगल सेंटेंस में नहीं करते हैं. वुड हैज़ इट्स आइडेंटिटी, उसकी खुद की पहचान होती है कि हम वुड का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वुड इज़ यूज इन द पोलाइटनेस इन फ्यूचर. जो आप फ्यूचर में पोलाइटली बात करते हैं, नॉर्मली आपने विल शैल का यूज़ स्टडी किया है. अगर फ्यूचर का सेंटेंस कोई भी होता है तो हम विल शैल लगाते हैं. दैट्स क्लियर. नाउ हियर यू कैन सी कि जब हम पोलाइटली किसी से बात करेंगे फ्यूचर में, सो एट द प्लेस ऑफ विल एंड शैल की जगह पे आप वुड का यूज़ करेंगे. द सेंटेंस कैन बी लाइक दिस. सेंटेंस हो सकता है, देख सकते हैं ऐसे. क्या आप किताब लिखोगे? सी दिस सेंटेंस यू कैन ट्रांसलेट. ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं विल के साथ भी. विल यू राइट अ बुक? बट इफ़ यू आर टॉकिंग विद एनी वन पोलाइटली, अगर आप किसी से पोलाइटली बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे विल के जगह पे वुड का यूज़ कर सकते हैं. ओके, दिस इज द कंडीशन नंबर 1. अगर आप इसमें विल भी लगाते हैं तो सेंटेंस वॉन्ट बी रॉन्ग, सेंटेंस गलत नहीं होगा. बट वुड इज़ यूज्ड इन पोलाइटनेस. वुड का यूज़ पोलाइटनेस फ्यूचर में यूज़ किया जाता है. लेट्स गो विद सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ हियर आई एम विद द सेकेंड एग्जाम्पल विद सेकेंड कंडीशन. सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड कंडीशन के साथ आप देखिए, फ्यूचर इन पास्ट. अब तो ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि फ्यूचर इन पास्ट क्या होता है. देखिए, कभी कभी होता है ना कि आप पास्ट की बात करते हैं, इन पास्ट यू टॉक अबाउट फ्यूचर. आप फ्यूचर पास्ट में फ्यूचर की बात करने लगते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने काम किया होगा, हो सकता है कि आप 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, बिफोर 1 मंथ, 10 मंथ, बिफोर 1 आवर, बिफोर 2 मिनट, हो सकता है 2 मिनट पहले. दैट इज़ कॉल्ड पास्ट. वो पास्ट होता है, बट इन पास्ट यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल टुडेज डेट इज़ 11, आज 11 है नवंबर, और आप बात करते हैं 2 नवंबर की, तो आपने बोला होगा 2 नवंबर को आप दिल्ली गए होंगे. तो 2 नवंबर को दिल्ली गए होंगे इन द सेंस कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो आपके पास सामने एग्जांपल हो सकता है, आपने काम किया होगा, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू वुड हैव डन द वर्क. देखिए, दिस इज द कंडीशन नंबर 1. ये कंडीशन नंबर 1 है. इसकी एक और कंडीशन होती है, आई विल टेल यू आफ्टर दिस. फर्स्ट कंडीशन इज दिस, दैट यू वुड हैव डन द वर्क. ठीक है, ये वुड हैव डन का यूज़ करते क्यों है वुड इन दिस? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी वुड. हम वुड को स्टडी करने जा रहे हो, कर भी रहे हैं. सो यू नीड टू नो यू वुड हैव डन द वर्क. आपने काम किया होगा. उस केस में व्हेन द लेस पॉसिबिलिटी विल बी इन फ्यूचर, जब पॉसिबिलिटी काफ़ी कम फ्यूचर में होगी, आप श्योर नहीं होंगे कि आपने वो काम किया होगा या नहीं किया होगा. ओके, इन केस द सेम सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, यही सेम सेंटेंस आपके सामने होता ही हो या कोई भी होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं. मेरे पास एग्जाम्पल है, आपने काम किया होगा. सो दूसरी कंडीशन कहती है कि आप वुड की जगह पे मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. यू मस्ट हैव डन द वर्क. क्लियर? मस्ट का यूज़ कब करेंगे? वुड का तो मैंने आपको बता दिया कि लेस पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में संभावनाएं कम होंगी तो आप वुड का यूज़ करेंगे हैव थर्ड फॉर्म के साथ, अगर सेंटेंस ऐसा होगा. ओके, इन केस इफ़ यू यूज़ मस्ट, अगर आप मस्ट का यूज़ करते हैं, यू मस्ट हैव डन द वर्क, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी बना रहे होंगे, मेकिंग पॉसिबिलिटी. क्लियर? देखिए, लेस पॉसिबिलिटी एंड मेकिंग पॉसिबिलिटी में बहुत डिफरेंस होता है. संभावनाएं कम, ये तो पता भी नहीं पता है, बट मेकिंग पॉसिबिलिटी क्या होता है कि आप संभावनाएं बना रहे हैं. वो अगर आपको लगता है कि वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो आप वहाँ पे मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. नाउ कंडीशन नंबर 3. नाउ कंडीशन नंबर 3, देखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते आता हो. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ता है, ती है, ते की बात नहीं कर रहे हैं हम. ओके, बिकॉज अगर ता है, ती की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएंगे. एस और ई एस डूडल, जो मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में बताया भी है. बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ताती के, ता, ती, ते. अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है ता, ती, ते, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. कंडीशनल सेंटेंस हमेशा 2 होते हैं. मीन टू से, यदि मैं दिल्ली जाता तो तुम मुझे मिलते. देखिए, इस सेंटेंस में भी ताती है, इसमें भी ताती है. क्लियर? तो ये कंडीशनल सेंटेंस है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये 2 सेंटेंस हो गए. एक ये सेंटेंस हो गया एंड सेकेंड इज दिस वन, सेकेंड ये सेंटेंस हो गया. तो मीन टू से आप 2 सेंटेंस को लेकर ट्रांसलेट करेंगे. यदि मैं दिल्ली जाता, ताती के सेंटेंस में वुड का यूज़ किया जाना है. तो इफ़ आई वुड गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता, इफ़ आई वुड गो टू दिल्ली. अब ध्यान रखिएगा, जब 2 सेंटेंस एक में ताती के होते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में आप वुड का यूज़ करते हैं. सेकंड सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ द हैड प्लस थर्ड फॉर्म. आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं. तो तुम मुझे मिलते, सो यू हैड मेट मी.
देन यू विल ट्रांसलेट विथ यू हैड मेट मी। देखिए दिस इज़ द कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें आप वुड का यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और यूज़ बताऊंगा, वर एंड वुड, दैट विल बी टोटली डिफरेंट देन दिस, बट उसमें भी ताती होगा बट उसमें कंडीशन कुछ और होगी। बट रिमेंबर कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो कि जो पॉसिबल हो सकता है, यदि मैं दिल्ली जाता तो ये जा भी सकता था, श्योर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में वुड का यूज़ करेंगे। लेट्स गो विथ फोर्थ वन। नाउ फोर्थ वन, देखिए द सेंटेंस इज हियर, अनदर न्यू सेंटेंस, नया एक सेंटेंस आपके सामने आ गया है। मैं घर जाया करता था। सो द कंडीशन दो टू सेंटेंस विल बी, यहाँ पे दो सेंटेंस आपके लिए किए जाएंगे। एक मैं घर जाया करता था, सेकेंड इज मैं घर जाता था। देखिए द बोथ द सेंटेंसेस आर लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों सेंटेंस। जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ, रिमेंबर जितनी भी वर्ब होती है, आया, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना, उसके साथ करता था पूरा वर्ड आएगा। आया करता था, जाया करता था, देखा करता था, मतलब ऐसी हैबिट जो अब आप नहीं करते वो पास्ट में आपकी हुआ करती थी। रिमेंबर अगेन वर्ब के साथ करता था, तो ऐसे सेंटेंस में आप वुड का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसे सेंटेंस में आप वुड का यूज़ करेंगे। इन केस अगर सेंटेंस आपके पास डायरेक्ट वर्ब वाला हो कि जाता था, आता था, खाता था, पीता था, देखता था, सोता था, ऐसे सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। आई वेंट टू होम, पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आप आई वेंट टू होम जब सेंटेंस में वर्ब के साथ करता था है तो वुड के साथ यूज़ करेंगे। वुड के साथ साथ इसे यूज टू से भी ट्रांसलेट किया जाता है। हाउ, लेट्स सी। देखिए मैं घर जाया करता था, आई वुड गो टू होम, और आई यूज टू गो टू होम। या तो आप आई वुड गो टू होम से ट्रांसलेट कर सकते हैं या आई यूज टू गो टू होम से। ठीक है, तो बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द वुड। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वुड को समझने के लिए। Try to understand this video, and if you have any doubt and query, please write in the comment box. I will do better for you. So इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर ले। थैंक यू वेरी मच।